दोस्तों, मैं फजल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 प्रैक्टिस सेट पेपर। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो प्रश्न पत्र आता है उसमें 80 प्रश्न होते हैं और 80 प्रश्न 3 खंडों में विभाजित होते हैं। खंड 1 होता है मानसिकता परीक्षण, इसमें 40 प्रश्न होते हैं। खंड 2 में 20 अंकगणित परीक्षण और खंड 3 में भी 20 प्रश्न होते हैं भाषा परीक्षण के। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर हाजिर हैं मानसिक योग्यता परीक्षण खंड फर्स्ट। और खंड फर्स्ट जो है वो मानसिक योग्यता परीक्षण का है और इसमें भी 10 भाग होते हैं, यानी 10 तरह के प्रश्न आते हैं। और 10 तरह के प्रश्नों में पहले प्रश्न भाग 1 में 4 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 4 और भाग 3 में 4, इसलिए 4 प्रश्न होंगे हर भाग में। तो पहला भाग खंड फर्स्ट मानसिक परीक्षण का है। इसमें 1 से 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र दिए गए हैं, ABCD। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र जो है वो अन्य है, यानी इनसे 3 से अलग है। तो वो 3 से अलग है वही चित्र हमें छांट कर उत्तर पुस्तिका में यानी OMR शीट में दर्शाना है। ये हमारे 4 चित्र दिए गए, इनमें 3 चित्र जो है एक समान है कुछ हिसाब से और एक चित्र इन तीनों में से अलग होगा। इनमें देख रहे हैं कौन सा चित्र अलग है। इसमें देखें तो 1-2 रेखाएं बनी हुई हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं 90 डिग्री पर। तो एक साइड में त्रिभुज, इसमें वर्ग है, ये वृत्त है और ये वर्ग है। इसी तरीके से एक तरफ वृत्त, इस त्रिभुज और ये वृत्त है। इसी तरीके से इसमें भी है, लेकिन इसमें देख रहे हैं इधर वर्ग है, इधर भी वर्ग है, लेकिन इन दोनों साइडों में क्या है, वृत्त आ गया। ये जो त्रिभुज था वो हट गया है। तो इन तीनों में से D जो है वो अलग है, तो D विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न देखें तो इसमें ये क्रॉस है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज वृत्त है। इसी तरीके से क्रॉस के अपोजिट में वर्ग है और त्रिभुज के अपोजिट में वृत्त है। ऐसे ही क्रॉस के अपोजिट में वर्ग, त्रिभुज के अपोजिट में वृत्त। इसी तरीके से इसमें भी है। जो चौथा चित्र है हमारा D ऑप्शन में, तो इसमें क्या है, त्रिभुज के अपोजिट में क्रॉस आ गया और वर्ग के अपोजिट में वृत्त आ गया। तो इन तीनों से ये चौथा चित्र अलग है, तो D विकल्प इसका सही होगा। ये जो 3 B में, C में, D में जो चित्र हैं, इनमें बहुभुज है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, लेकिन पहले विकल्प में ये हमारा वृत्त है, तो ये इन तीनों से अलग है, तो A विकल्प इसका सही है। चौथे प्रश्न में देखें तो ये हमारा चतुर्भुज है, इसके 2 विकर्ण हैं, ये भी विकर्ण है, ये विकर्ण, ये विकर्ण है। यहाँ लेकिन ये जो रेखा है विकर्ण जिसको केंद्र को मिलाने वाली, एक तरफ जुड़ी हुई है, यहाँ भी एक तरफ है, यहाँ भी एक तरफ है, लेकिन ये दोनों तरफ है, तो ये इन तीनों चित्रों से अलग है, तो B विकल्प इसका सही है। अब आते हैं भाग 2 में। यहाँ प्रश्न संख्या 5 से 8 तक है। बाईं ओर एक चित्र दिया जाएगा आपके सामने, उसके दाईं ओर ABCD 4 चित्र होंगे। उन 4 चित्रों में उस चित्र को के समरूप चित्र को चुनना है जो हमारे 4 चित्र दाईं तरफ दिए गए हैं उनमें से, और उत्तर को हमें OMR शीट पे हमें प्रदर्शित करना है। तो ये है हमारा 5वां प्रश्न। ये चित्र प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र 4 दिए गए हैं। तो ऐसा ही सेम बिल्कुल इसी तरीके का चित्र इन 4 में कौन सा है, तो देख रहे हैं इनमें ये 2 तीर का नोक लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तीनों हैं। तो इसमें हमारा चौथा चित्र जो D विकल्प में दिया गया है, ये बिल्कुल हमारे प्रश्न चित्र की तरह है, तो D विकल्प इसका सही है। छठे प्रश्न में ये प्रश्न चित्र है, इसमें ये हमारी एक रेखा है, ये सब में सेम है। अब रहेगा वृत्त। वृत्त जो है वो ऊर्ध्वाधर आधा आधा बटा हुआ है, इसमें बाईं साइड का खाली है और दाईं साइड की में रेखाएं हैं। तो इस जैसा चित्र बिल्कुल देखें तो ये ऊपर खाली है, नीचे खाली है, ये बाएं खाली है। तो ये जो बाएं खाली है, ये प्रश्न चित्र में भी खाली है, तो बिल्कुल एक ही तरह है ये प्रश्न चित्र, तो A विकल्प भी इसका सही है।
सातवें प्रश्न में देखें तो यहाँ पर बाईं तरफ जो वृत्त है वो बिल्कुल काला है, तो बाईं तरफ काला, ये बाईं सफ़ेद, ये बाईं सफ़ेद, ये दोनों हैं बाईं तरफ काले। अब इसमें देख रहे हैं ये सेम है, ये वाले नीचे वाले दोनों सेम हैं। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ एक वक्रकार रेखा है, तो ये यहाँ पे वक्रकार रेखा है। तो ये जो सी विकल्प में उत्तर चित्रों में दिया गया है वही प्रश्न चित्र की तरह है, तो सी विकल्प इसका सही है। आठवें प्रश्न में ये बिल्कुल क्या है, ये दो रेखाएं बराबर हैं, ये क्रॉस है और यहाँ पर ये रेखांकित, ये रेखांकित, ये खाली है। तो ये जो है हमारा ऐसा ही बिल्कुल सेम किस चित्र में मिल रहा है, हमारे बी विकल्प में। जो उत्तर चित्र दिए गए हैं उनमें बी विकल्प में बिल्कुल सेम प्रश्न चित्र की तरह है, तो बी विकल्प इसका सही है। भाग 3 में प्रश्न संख्या 9 से 12 तक दिए गए हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये हमारा प्रश्न चित्र होगा जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, यानी ये 4 भागों में विभाजित होगा, इसका एक भाग लुप्त है और उसको दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD में गौर करके उनको पता लगाना है कि जिससे उसका पैटर्न पूरा हो जाए। ये हमारा प्रश्न चित्र दिया गया है, इसमें ये जगह खाली है, इसको पूरा करने के लिए बिल्कुल पूरा ये पूरा चित्र हो जाए, इसके लिए हमें उत्तर चित्र में से 4 चित्र में दिए गए हैं उनमें से छांटना है। तो देखें यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा। यहाँ पर ये एक वृत्त है, ये वृत्त, ये वृत्त, यहाँ भी एक वृत्त आएगा। तो ऐसा वृत्त सिर्फ और सिर्फ बी विकल्प में दिए गए चित्र में दिख रहा है और किसी में ऐसा नहीं है, तो बी विकल्प ही इसका सही होगा। ये चित्र हम इसमें फिट कर दे तो ये पूरा चित्र हो जाएगा, प्रश्न चित्र जो है वो। अगले प्रश्न में ये खाली है, तो इस जैसा चित्र, ये खाली जगह भरने के लिए इनमें कौन सा चित्र आएगा। तो यहाँ पर वृत्त है, यहाँ वृत्त है, यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ भी त्रिभुज होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ त्रिभुज इस लाइन में यहाँ पर वो है सिर्फ और सिर्फ हमारे डी विकल्प में दिए गए चित्र में, तो ये डी विकल्प ही हमारा सही होगा। इस प्रश्न में क्या है, ये त्रिभुज हमारा इस तरीके से लगा हुआ है ऐसे, तो ये त्रिभुज हमारा इस तरीके से होगा और यहाँ से ऊपर जुड़ा हुआ होगा और ये सीधी ये होगी। तो ऐसा चित्र कहाँ मिल रहा है, ये चित्र यहाँ पर मिल रहा है। ये त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ इसी में, यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। 12वां प्रश्न, इसको पूरा करने के लिए ये हमारा पूरा वर्ग बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से यहाँ वर्ग बनाने के लिए एक ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ भी है। तो देखें इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ये रेखा इधर आना चाहिए, ऐसी ये रेखा यहाँ आना चाहिए, तो ये चीज़ और रेखा ये, तो इस तरीके से रेखा ये और एक रेखा ये सिर्फ सी विकल्प में दी गए चित्र में है, इसमें नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल। तो सी विकल्प में जो चित्र दिया गया है वही प्रश्न चित्र को पूरा करेगा, तो सी विकल्प इसका सही है। भाग 4 में प्रश्न 13 से 16 तक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें क्या होगा, 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना जिससे प्रश्न चित्र को खाली स्थान में प्रस्तावित किया जा सके। तो ये हमारा प्रश्न चित्र दिया गया है, ये चित्र तीनों एक श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर इस श्रेणी को पूरा करने के लिए अगला चित्र कौन सा आएगा वो उत्तर चित्रों में से ढूंढना है। तो देखें इसमें ये हमारा जो बिंदी है ये ऊपर चली गई, ऊपर के बाद फिर ये आ गई दाएं। अगले चित्र में ये बिंदी नीचे आ जाएगी। अब ये बिंदी तो नीचे आ जाएगी, यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों में देखें, अब तीर का पोजीशन देखेंगे, तीर अभी दाएं है, इसमें बाएं आ गया, फिर इसमें दाएं आ गया, फिर इसमें तीर बाएं आ जाएगा। तो तीर जो है बाएं तरफ आ गया है, ये है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। ये प्रश्न चित्र है, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये सीरीज़ हमारी बनती चली जा रही, श्रेणी क्रम में है ये। तो ये क्या है, तो इसको
ये दोनों रेखाएं हमारी क्रॉस इसमें है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। अब यहाँ जो अंतर आ रहा है वो इसका आ रहा है, ये कोण का, ये कोण और ये कोण। अब अगले चित्र में यहाँ ले लिया और ये आ गया नीचे, तो यहाँ पर फिर वैसे ही हो गया, ये चीज़ फिर इधर आ गई और ये फिर नीचे पहुँच गई। तो ये चित्र और ये चित्र सेम है, तो फिर यहाँ जो चित्र आएगा वो इस टाइप का आएगा। तो ये चित्र जो है एक के बाद एक बदल रहे हैं, तो इस टाइप का चित्र देख लेंगे। इसमें कहाँ है? उत्तर चित्रों में। उत्तर चित्रों में देख रहे हैं तो बिल्कुल इस टाइप का चित्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी विकल्प में है और कहीं ऐसा नहीं है। तो ये वाला चित्र हमारा यहाँ आ जाएगा और इस जैसा चित्र है सी विकल्प में उत्तर चित्रों में, तो सी विकल्प ही इसका सही होगा। इस प्रश्न चित्र में कैंची दर्शाई गई है। ये जो कैंची है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, इस तरीके से जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये जो पकड़ने के जो हत्थे थे ऊपर थे, अब दाएं आ गए, नीचे आ गए, अब इसमें बाएं आ जाएंगे। तो ये बाएं जो हत्थे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सी विकल्प में दिए गए हैं, तो सी विकल्प ही इस श्रेणी को पूरा करेगा। तो सी विकल्प इसका सही है। ये चित्र देखें तो ये त्रिभुज है, दो त्रिभुज भरे हुए हैं और एक त्रिभुज खाली है और ये हमारा वृत्त भी खाली है और बीच में प्लस क्रॉस प्लस। अब आगे जो आएगा वो क्रॉस आएगा बीच में, तो ये प्लस ये क्रॉस आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा सही है। अब ये देखें तो ये खाली वाला इधर आ गया, अब इसमें फिर खाली वाला ऊपर पहुंच गया, अब खाली वाला इधर आएगा ऊपर दाईं तरफ। तो इन दोनों में ऊपर दाईं तरफ खाली त्रिभुज कौन सा है? सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही इस श्रेणी को पूरा करेगा। तो सी विकल्प इसका सही है। भाग 5 में प्रश्न संख्या 17 से 20 तक प्रश्न होंगे हमारे। प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह बना है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। जो प्रश्न चित्र हैं उनमें 2 चित्रों में एक संबंध है। इसी तरह दूसरे संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में चित्र में भी होना आवश्यक है। तो उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जो प्रस्तावित करेगा और उसको दर्शाएगा, यानी जो पहले और दूसरे में संबंध है वही तीसरे का उत्तर चित्रों में से चौथे से क्या संबंध है वो ही हमें निकालना है, बताना है। तो प्रश्न चित्र में ये हमारा एक वर्ग है और ये भी वर्ग है, लेकिन इसमें दोनों विकर्ण खींच दिए गए हैं। तीसरे चित्र में हमारा क्या है? पंचभुज है, तो ये पंचभुज ही रहना चाहिए और इसमें भी विकर्ण हमारे आ जाना चाहिए। पंचभुज ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? यहाँ विकर्ण 2 है तो 2 खींच दी गए, इसकी विकर्ण ये हमारा एक विकर्ण, ये विकर्ण ये हो गया और ये विकर्ण ये हो गया। ये ऐसा चित्र यहाँ पर आएगा यानी विकर्ण का, तो ये विकर्ण है हमारे सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। 18वें प्रश्न में ये बड़ा वृत्त है, ये छोटे छोटे वृत्त है, ये अर्धवृत्त है। ये अगले चित्र में क्या है? ये अर्धवृत्त उल्टा हो गया ऊपर की तरफ, ये सेम रहा बिल्कुल। इसी तरीके से ये भी सेम है इसी तरीके से। तो फिर ये जो हमारा एक रेखा सीधी और 2 खड़ी रेखाएं इसमें, तो ये उल्टी हो जाएंगी, ये ऊपर को हो जाएंगी अगले चित्र में, ये ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके का हमारा चित्र है वो उत्तर चित्रों में सी विकल्प में दिया गया है। ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये तो तीनों में नहीं है। सी विकल्प जो है वो ही इस सीरीज को पूरा करेगा, यानी इन 2 का जो संबंध है वो तीसरे का चौथे से संबंध होगा, वो सी विकल्प में चित्र मौजूद है, तो सी विकल्प इसका सही है। 19वें प्रश्न देखेंगे, पहला और दूसरे चित्र में क्या संबंध है? यहाँ पर एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इस पहले वृत्त में ऊपर समलंब चतुर्भुज है और बाहर त्रिभुज है, तो अगले में समलंब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज पहुंच गया है, ये इसका संबंध। ऐसा ही संबंध इसका होना चाहिए, त्रिभुज ही रहेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये दोनों त्रिभुज हैं, इनमें से एक होगा।
तो यहाँ पर त्रिभुज में तीसरे चित्र में त्रिभुज के अंदर वर्ग है, वर्ग के बाहर वृत्त है, तो ये वृत्त अंदर पहुँच जाना चाहिए। तो अब ये देख रहे हैं हम वर्ग है, ये अंदर वृत्त पहुँच गया है, तो बी सही है। यहाँ पर वृत्त बाहर है और वर्ग अंदर है, तो ये गलत है। तो बी ऑप्शन है वो, इसका संबंध वही होगा जो पहले और दूसरे चित्र में संबंध है, तो बी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न चित्र में ये हमारा चित्र दिया गया है, इस और दूसरे में क्या फ़र्क है? ये 4 भागों में विभाजित है, बाएं तरफ ऊपर की साइड में ये क्रॉस 6 बने हुए हैं। अगले में क्या हुआ, इसके दाएं तरफ और नीचे तरफ और ऐसे ही बन गया, तो ये खाली रहा। अब तीसरे चौथे में क्या होना चाहिए, ये हमारा दाएं तरफ नीचे है, तो इसके दाएं तरफ ऊपर और बाएं तरफ नीचे इसी तरीके की रेखाएं हमारी हो जाएंगी, इस तरीके की। तो इस टाइप का कुछ जो चित्र होगा वो चौथा चित्र आएगा। वो ऐसा कहाँ है, ये तो सब खाली है, ये नहीं है, ऊपर का खाली होगा यहाँ पर। तो ये है हमारा तीसरे विकल्प यानी सी में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। भाग यानी 6 यानी छठे प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो 21 से 24 तक होंगे। इसमें प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उस चित्र के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर चित्र के ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में यानी प्रश्न संख्या संगत संख्या सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये हमारा प्रश्न चित्र है। इसमें ये हमारा वर्ग है ये, तो इसको पूरा करने के लिए उत्तर चित्रों में कौन सा भाग उपयुक्त होगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम इस तरीके का बन रहा है ऐसा, तो ये हिस्सा जो है वो ये है, इसको यहाँ रख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो बी विकल्प इसका सही है। 22वें प्रश्न में ये थोड़ा सा हिस्सा गायब है, इतना, इसको पूरा करने के लिए कौन सा हिस्सा इस टाइप का होना चाहिए, कौन सा है वो, ये नहीं होगा, ये सीधा सीधा ये है हमारा बिल्कुल सेम, तो इसको पूरा करने के लिए ये हमारा भाग चाहिए, तो बी विकल्प इसका सही है। 23वें प्रश्न में ये चित्र दिया गया है, इसको पूरा करने के लिए ये हिस्सा चाहिए हमें, ये वाला, तो ये बिल्कुल है हमारे सी विकल्प में स्थित चित्र के अनुसार, तो ये हिस्सा ही इसको पूरा करेगा, तो सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न चित्र को पूरा करने के लिए इस टाइप का चित्र चाहिए, ऐसा ये ऊपर दिख रहा है, तो इस टाइप का चित्र इन उत्तर चित्रों में बी में जो है वो सेम दिख रहा है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। भाग 7 में प्रश्न संख्या 25 से 28 तक होंगे। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में चुनें। तो इसमें हम देख रहे हैं 7 में प्रकार के प्रश्नों में एक XY ये हमारा दर्पण है और इसमें प्रश्न चित्र है। ये प्रश्न चित्र XY दर्पण में कैसा दिखेगा वो हमें उत्तर चित्र में देखना है। तो ये हमारी जो तिरछी रेखा है वो तो पलट जाएगी, इस तरीके से सब में सेम दिख रही है, सेम ऐसी होगी। अब ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये तो सेम इसी तरीके से है, ये गलत हो जाएगा। अब हम इसको पलटेंगे तो ये साइड इधर आ जाएगी, ये साइड इधर आ जाएगी, तो ये बी विकल्प में जो दिया गया है ये प्रश्न चित्र दर्पण में उत्तर चित्र में बी विकल्प में जो दिया गया वही वैसे ही दिखेगा, तो बी विकल्प इसका सही है। ये चित्र प्रश्न चित्र है हमारा, तो इसको अगर दर्पण में XY दर्पण में देखेंगे तो ये जो वृत्त है वो आ जाएगा हमारा दाईं तरफ, तो ये वृत्त दाईं तरफ आ गया और ये वर्ग बाईं तरफ आ गया और ये त्रिभुज सेम रहेगा और ये सब
ऐसे ही रहेगा। तो डी विकल्प में जो चित्र दिया है वही प्रश्न चित्र XY में दिखेगा, तो डी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज की भुजाएं आगे बढ़ा दी गई हैं, तो ये इसको हम अगर दर्पण में देखेंगे तो ये बिल्कुल दिखेगा। तो ये नहीं आगे बढ़ गई है, तो ये नहीं, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। इस तरीके से ये चीज़ इधर आ जाएगी और ये घूम के ऐसी पहुंच जाएगी इस तरीके से। तो बी विकल्प में जो दी गई है और ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये चीज़ है हमारे सी विकल्प में। और सी विकल्प में ये इधर भी निकल गया, इधर भी निकल, तो ये भी नहीं है। तो सेम जो दिखेगा दर्पण में वो है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। इसमें आर बनी हुई है दर्पण के सामने, दर्पण के जो प्रतिबिंब दिखेगा तो वो ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ये है ए विकल्प में। बाकी के ये सब गलत है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। भाग 8 में जो है वो प्रश्न संख्या 29 से 32 में इस प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है, टुकड़े को मोड़ा गया है। तो फिर उसको खोलने पर ABCD में से एक चित्र उसको बनेगा कागज के टुकड़े को तह खोलने पर। तो जिस प्रकार का दिखेगा वैसा ही हमें उत्तर चित्र में ढूंढना है। तो प्रश्न चित्र में एक कागज दिया गया है, इसको इसके अनुसार मोड़ा गया है। ये कागज था, इसको इस तरीके से मोड़ लिया और फिर यहाँ से ये मोड़ा, और ये मोड़ने के बाद यहाँ ये त्रिभुज सा बना दिया, ये वृत्त बना दिया। अब इसको खोलेंगे तो फिर ये त्रिभुज यहाँ बन जाएगा और ये वृत्त यहाँ बन जाएगा। और जब इसको हम पूरा खोल देंगे तो ये त्रिभुज 4 त्रिभुज बनेंगे इस तरीके से। तो ये बन रहा है हमारा सी विकल्प में। इसके ऊपर एक ये बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और ये दोनों यहाँ बन जाएंगे, तो सी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में ये कागज इस तरीके से मोड़ा, डबल कर दिया, इसके यहाँ मोड़ दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 परतें। और 4 परतों में से फिर इसको विकर्ण के अंदिश इस तरीके से मोड़ने के बाद यहाँ पर कटिंग की गई है। तो इसको जब यहाँ तक खोलेंगे तो यहाँ भी कटिंग आ जाएगी ये, और जब इसको खोलेंगे तो ये कटिंग इस तरीके से बनेगी। और जब इसको पूरा खोल देंगे तो ये कटिंग हमारी इस तरीके से आएगी, यहाँ इस तरीके से आएगी, यहाँ इस तरीके से ये क्या बना लेगी, हमारा एक वर्ग बन जाएगा, जो कि हमारा ए विकल्प में दिया गया है। तो ए विकल्प ही इसका सही है। इसमें एक कागज इसको मोड़ा, डबल कर लिया, फिर इसको मोड़ा, 4 हिस्से हो गए, और 4 हिस्से होने के बाद यहाँ से इतना से इसको काट दिया है। और जब हम इसको यहाँ खोलेंगे तो यहाँ से भी इतना कट जाएगा, और इसको जब और खोला जाएगा यहाँ तक तो ये यहाँ भी कटा होगा और यहाँ भी कटा होगा। तो 4 साइडों में थोड़ा थोड़ा सा कटा हुआ होगा। तो ये है हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प ही इसका सही है। इस चित्र में भी इसको डबल किया, इसको 4 हिस्से कर लिया, और इसको 4 हिस्सों में से भी फिर 8 बार कर दिया इसको। तो ये बिंदु दो सुराख कर दिए इसमें। जब इसको यहाँ खोलेंगे तो 2 सुराख ये हो जाएंगे। अब इसको यहाँ खोलेंगे तो ये इस तरीके से 4 सुराख यहाँ होंगे। अब ये सीधा सीधा यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ये एक जो सुराख किए गए उनको जो क्रॉस बन जाएगा। तो ये हमारा क्रॉस बन गया है इस तरीके से, 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये। तो ये बी विकल्प में दिया है, बी विकल्प इसका सही है। भाग 9 में 33 से 36 से प्रश्न होंगे। बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। यानी कुछ हिस्से दिए गए हैं प्रश्न चित्र में, इन प्रश्न चित्र में जो हिस्से हैं इनके जरिए से उत्तर चित्रों में कौन सा चित्र बन सकता है। ये 1 2 3 4 टुकड़े दिए गए हैं, 2 पंचभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। इनको जोड़कर इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये 4 टुकड़े हैं, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 टुकड़े, ये भी नहीं होगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें ये भी नहीं होगा।
और ये भी नहीं होगा। इसमें तो त्रिभुज, इसमें पंचभुज है ही नहीं। अब पहला जो चित्र है उसमें हम देखते हैं ये त्रिभुज यहाँ मिल गए दोनों, ये पंचभुज एक ये और एक ये, दोनों में चारों को मिला के ये चित्र बन जाएगा। तो ए विकल्प इसका सही है। इसमें देख रहे हैं ये एक आयत है और दो त्रिभुज हैं, इनको मिलाकर हमारा ये ए जो बन रहा है ए विकल्प में, यही हमको लगता है बन जाएगा। अगर देखें तो ये तीनों बराबर है, ये नहीं होगा। ये आयत है और ये हमारा 1 2 3 4 त्रिभुज है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखें तो एक आयत, ये त्रिभुज छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। ये तीनों कैंसिल हो चुके हैं। तो हमारा जो पहले विकल्प में सोच रहे थे वही हमारा सही है। ये त्रिभुज ये दोनों मिल जाएंगे और ये हमारा आयत आ जाएगा। तो ए विकल्प इसका सही है। इसमें ये एक वृत्त के 4 हिस्से हैं और ये बीच में आयत है। इसमें देख रहे हैं पहले विकल्प में, तो ये दोनों ये हिस्से चौथाई जो है वृत्त के हो गए और ये बीच में आयत हो गया। इसके अलावा इसमें किसी में नहीं है। तो ए विकल्प में ही ये चीज़ें हैं, तो ये विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न में 1 2 3 हिस्से दिए, त्रिभुज और ये 1 2 3 4 चतुर्भुज हैं। इन टुकड़ों से इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है? तो ये आकृति हमारी दिख रही है बी विकल्प में। और देखें तो इनमें नहीं है, क्योंकि ये जो है चतुर्भुज है और ये त्रिभुज दोनों है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसलिए बी विकल्प में जो चित्र दिया गया है वही बन पाएगा। ये त्रिभुज ये हो गया और ये त्रिभुज ये बन गया और ये चतुर्भुज यहाँ आ जाएगा। तो बी विकल्प इसका सही है। भाग 10, इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, 37 से 40। इसमें क्या होगा, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है या उसमें सम्मिलित है। तो इसमें देख रहे हैं प्रश्न चित्र में ये इतना टुकड़ा है, ये इस टुकड़े को उत्तर चित्रों में से किस चित्र में हम छुपा हुआ पाते हैं? तो इसमें देखें तो इसमें तो है नहीं इस तरीके का बिल्कुल सेम। इसमें देखें तो ये हो सकता है इस तरीके का, इस तरीके का। अगर इसके अलावा कहीं देख रहे हैं तो इसमें भी नहीं है कहीं पर ऐसा, और इसमें भी नहीं है। इसलिए ये चीज़ कहाँ आ गई, बी में आ गई, बिल्कुल सेम इस तरीके का ये टुकड़ा बी में मिल गया है। तो बी ऑप्शन ही इसका सही है। अगले प्रश्न में ये हमारा ये हिस्सा जो प्रश्न चित्र में है यहाँ कहाँ मिलेगा? तो पहले विकल्प में हम अगर देखें तो ये अगर इस तरह को माने तो ये हमारा बिल्कुल सीधा है और ये थोड़ा सा तिरछा है। तो इसमें देखें ये हिस्सा और ये हमें मिल रहा है। इसमें अगर इसमें देखते हैं ये बिल्कुल सीधा हो गया, ये अगर तिरछा देखें तो ये सीधा हो गया, ये भी नहीं है। ये हमारा दिख रहा है सी विकल्प में। इसको अगर हम हिस्से को लें तो ये वाला हिस्सा ये, और ये थोड़ा तिरछा और ये भी तिरछा है थोड़ा सा। तो ये हिस्सा हमारा प्रश्न चित्र का सी विकल्प में मिल रहा है। तो सी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में ये वी टाइप का दिखा दिया गया है। तो इसमें हम इसमें ढूंढेंगे विकल्पों में, तो ये नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें देखें तो इसमें भी नहीं है। इसमें अगर देखें ये हिस्सा हमारा बिल्कुल सेम, ये हिस्सा इसमें इस चित्र में शामिल है प्रश्न चित्र का। तो ए विकल्प इसका सही है। ये बी टाइप का कुछ बना हुआ है इस तरीके का, तो इसको हम कहाँ ढूंढेंगे? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो पहले ही चित्र में ये है हमारा, यहाँ से शुरू करें ये और ये इतना हिस्सा ये हमारा प्रश्न चित्र का उत्तर चित्रों में दिए गए विकल्प ए में शामिल है। तो ए विकल्प इसका सही है। ये 40 प्रश्न हमारे मानसिक योग्यता परीक्षण के होते हैं। तो खंड फर्स्ट में, खंड सेकंड हमारा अंगणित परीक्षण है, 20 प्रश्न इसमें होंगे। और इसके बाद आएगा खंड थर्ड भाषा परीक्षण, तो उसमें 20 सवाल होंगे। तो इन दोनों के ही हम वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। तो जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाकर अंगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो 6 क्लास की जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के, तो उनको
शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।